रात के अंधेरे में सुनसान सड़क के ऊपर एक तेज रफ्तार कार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें कार की विंडशील्ड पर गिरते ही गाड़ी का वाइपर उन्हें दूर धकेल देता, जिसकी वजह से कुछ पल के लिए सब साफ नजर आता, पर अगले ही पल दूसरी बूंदें उनकी जगह ले लेती। ये चोर पुलिस का खेल चल ही रहा था। कार के अंदर ड्राइवर सीट पर बैठा वो शख्स काफी टेंशन में लग रहा था, क्योंकि उसकी बाजू वाली सीट पर जो महिला बैठी थी उसका लेबर पेन शुरू हो चुका था। उस आदमी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना था, क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। दर्द के कारण वो महिला रो रही थी, चिल्ला रही थी, और उसकी बगल में बैठा आदमी उसे धीरज दे रहा था। उनकी कार शहर के एक बड़े से अस्पताल से गेट के भीतर दाखिल हुई। वो आदमी जल्दबाजी में उतरा और स्ट्रेचर लाने के लिए भीतर गया। अपने साथ वो 2 वार्ड बॉय को लेकर आया और उसने कार का दरवाज़ा खोला, पर गाड़ी के भीतर वो महिला थी नहीं। वो हैरान हो गया। लगता है आपके अस्पताल के कर्मचारी उन्हें दाखिल करने अंदर लगे होंगे। दोनों वार्ड बॉय और वो आदमी सब तेजी से अस्पताल में घूमकर उसे तलाशने लगे। हर कमरे की तलाशी ली गई, सीढ़ियां चढ़कर हर माले पर देखा, लेकिन वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दी। काफी तलाश करने के बाद वार्ड बॉय ने उस आदमी से पूछा, सर क्या वो आपकी पत्नी थी? उसने भी परेशान नजरों से इधर उधर देखते हुए कहा, जी नहीं, वो सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठी थी और गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे उसकी हालत का अंदाज आ गया, इसीलिए मैंने उसे अपनी गाड़ी में लिया और अस्पताल लेकर आ गया। मतलब आपका भी सामना उस आत्मा से हो गया है। आत्मा से? तुम कहना क्या चाहते हो? उस प्रेग्नेंट लेडी की कहानी यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं तो मैं आपको डराऊंगा नहीं। आपसे पहले भी कई लोग ऐसे आ चुके हैं यहाँ पर जो उस महिला को यहाँ लेकर आए हैं। वैसे आपको जाना कहाँ था? नहीं, मुझे कहीं और जाना था। वो मुझे रास्ते में मिल गई, मैं उसको अस्पताल लेकर आके। आप एक काम करिए, छोड़िए, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और दोबारा अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। सड़क से गुजरते हुए वो एक चौराहे के पास पहुंचा। ये वही चौराहा था जहां से मुड़कर उसे दूसरी ओर जाना था, पर उस महिला की वजह से उसे शहर जाना पड़ा। गाड़ी की लाइट ऑन करके वो कुछ पल के लिए वहीं रुका रहा। कौन हो सकती है वो औरत? जाने दो, इतना भी क्या सोचना। अपने आप से बुदबुदाते हुए गाड़ी पीछे लेने के लिए स्टीयरिंग घुमाकर पीछे देखा तो एक खून से लथपथ महिला उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी उसे घोरे जा रही थी। वो डरावना दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी रोककर वो झट से नीचे उतरा और दूर हट गया। उस घटना से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे कार का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खुद को संभालते हुए वो आगे बढ़ा और कार का पिछला दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा खोलकर वो झट से दूर हट गया और नीचे झुककर पिछली सीट पर नजर घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। और तभी एक कार हॉर्न बजाते हुए वहां से निकल गई। जो कुछ भी हो रहा था वो सब उसकी कल्पना से बिल्कुल परे था। आज तक इतना सफर किया, रात रात भर रुका, पर इस तरह का अनुभव कभी नहीं हुआ। बिना कुछ सोचे वो गाड़ी में बैठा और वहां से तेजी से निकल गया। अगले दिन वो ऑफिस में बैठा जरूर था, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। सब अपने अपने काम में मशगूल थे, पर उसके दिमाग में वो कल रात की डरावनी घटना बिल्कुल घेर के बैठी हुई थी। उसे इस तरह खामोश बैठा देख उसकी एक सहकर्मी राधिका, जो उसे पसंद करती थी, वो उसके पास आकर बैठ गई। हेलो, क्या सोच रहे हो? उसकी बात सुनकर वो झट से अपने ख्यालों से बाहर आ गया। अरे राधिका, तुम बोलो ना। सुबह से ना हाय हेलो किया, ना एक बार भी मुड़कर देखा, बस गुमसुम से बैठे हो। कोई और मिल गई है क्या? अरे तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो, कसम से। इतने खोए खोए लग रहे हो, मतलब जरूर किसी लड़की का चक्कर है। नहीं यार, बोलो ना, क्या बात है? कल घर में पूजा रखी है, सबको बता दिया है, तुम्हें भी आना होगा, और वैसे भी कल छुट्टी है, तो नो एक्सक्यूज। कहते हुए राधिका ने उसकी तरफ देखा। वो अभी भी कुछ सोच रहा था। उसका ध्यान बिल्कुल भी राधिका की तरफ नहीं था। फिर उसे इस तरह देखकर राधिका ने पूछा, क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? वो कुछ पल खामोश बैठा रहा और एकदम से राधिका की तरफ देखकर बोला, तुम एक बात बताओ, ये जो भूत प्रेत, ये भटकती आत्मा, इन बातों पर तुम्हें यकीन है? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया?
हमेशा मजाक मस्ती करने वाला इंसान एकदम से भूत प्रेतों की बातें करने लगा। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्लीज बताओ, क्या तुम भूत प्रेतों पर यकीन करती हो, या तुमने किसी और से इसके बारे में कभी सुना है? सुना तो है, मगर मैं खुद यकीन नहीं करती। वैसे हुआ क्या है? तुम यकीन नहीं करोगी, कल रात मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने किसी अजीब शक्ति का एहसास किया। किस तरह की शक्ति का सामना किया है? कुछ साफ साफ बोलोगे? उसकी बात सुनकर उसने आंखें बंद कर अपना सर दोनों हाथों से पकड़ा और टेबल पर सिर रखकर वैसा ही बैठा रहा। सब कुछ शांत लग रहा था, पर अगले ही पल उसके कानों में अजीब सी आवाज गूंज उठी। आवाज किसी छोटे बच्चे के हंसने की आवाज। उसने ऊपर देखा तो पूरा ऑफिस खाली पड़ा था। छत पर कई सारी ट्यूबलाइट्स में से कुछ बंद चालू हो रही थी। सिर्फ एक पल में ये मंजर बदला हुआ देखकर उसकी सांसें अटक गई और दोबारा उसे किसी बच्चे की खिलखिलाने की आवाज आई। उसने झट से मुड़कर आवाज की तरफ देखा। बाईं तरफ कुछ दूरी पर बाथरूम था, पर वहां की लाइट बंद होने के कारण कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने गौर से देखा तो वहां कोई बाथरूम के अंदर उसी को झांकता नजर आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी हिम्मत जुटाकर वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। बाथरूम के भीतर की लाइट चालू बंद हो रही थी, जिसकी वजह से कभी अंधेरा तो कभी उजाला हो जाता। वो बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंच गया था। उसने आधे खुले दरवाजे से अंदर झांक कर देखा, पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे पीछे खड़ा कोई उसके काफी करीब पहुंच चुका था। डर के कारण उसकी गर्दन पर जमे पसीने के ऊपर पीछे खड़े शख्स की सांसों का एहसास हो रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि उसे खुद अपने दिल की धड़कन बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। गला पूरी तरह सूख चुका था। पीछे से आ रहा वो डरावना एहसास उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने हिम्मत जुटाई और झट से पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे तो कोई है ही नहीं। पूरा ऑफिस बिल्कुल खाली पड़ा था। उसकी जान में जान आ गई। गहरी सांस लेकर उसने बाथरूम की तरफ देखा और पल भर में अंदर से एक काला साया उसके ऊपर झपटा। एकदम से वो होश में आ गया। राधिका अभी भी उसके सामने बैठी उससे पूछ ही रही थी, तुम बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसने टेबल पर पानी की बोतल उठाई और 2 घूंट पीकर गहरी सांस ली। राधिका की तरफ देखकर बताने लगा फिर, अरे कल रात हमारे ऑफिस की पार्टी थी ना, तुम लोग तो चले गए थे और मैं थोड़ी देर रुका रहा। करीब 11:30 बजे मैं घर के लिए निकला। मैं शहर से थोड़ी दूर पहुंचा कि तभी सड़क के दूसरी तरफ एक औरत पत्थर पर बैठी थी। वो लगातार गाड़ियों को रोककर मदद मांग रही थी। मुझे भी उसको देखकर दया आ गई। मैं आगे जाकर यू टर्न लिया और उस औरत के पास जाकर पहुंचा तो पता चला कि 9 महीने की प्रेग्नेंट है। उसका लेबर पेन भी शुरू हो चुका है। मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे उस औरत को अपनी गाड़ी में बैठाया और दोबारा शहर लौटा, अस्पताल ले आया। यार, और जब हम अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि वो औरत गाड़ी में है ही नहीं। उसकी बात सुनकर राधिका ने मजाक में कहा, मतलब तुमने उस प्रेग्नेंट लेडी भूत की मदद की है? भूत? वो औरत जिसे तुमने लिफ्ट दी थी, उस औरत को 2 बेटियां थी, पर उसके घर वालों को बेटा चाहिए था। और जब रिपोर्ट में उन्हें पता चला कि इस बार भी बेटी होने वाली है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें अपनी जायदाद के लिए वारिस चाहिए था। उसे अपने रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश वे करने लगे, पर लोगों का शक न जाए इसीलिए सोच समझकर काम कर रहे थे। फिर वो रात आ गई। रात होते होते उस औरत का लेबर पेन शुरू हो गया, पर जानबूझकर घर वालों ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। वो रो रही थी, अस्पताल ले जाने के लिए हाथ जोड़ रही थी और रात के करीब 2 बजे वे उसे अस्पताल लेकर जाने लगे। रात का समय होने के कारण सड़क बिल्कुल खाली थी, सुनसान इलाका, और सड़क के दोनों तरफ झाड़ियां देखकर उसके पति ने उसकी तरफ का दरवाजा खोला और उसे चलती गाड़ी से धक्का देकर फेंक दिया। कैसे वैश्य लोग हैं? फिर क्या हुआ? अगले दिन किसी राहगीर को वो औरत सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी नजर आई। पास में उसकी बेटी भी थी। दोनों मर चुकी थी। और उसकी बाकी की 2 बेटियां, उनका? उन्हें कौन पालने वाला? एक दिन उनका बाप एक बड़े घर की चौखट पर उन दोनों को बिठाया, जो अनाथ आश्रम था, और चॉकलेट लाने गया, पर कभी वापस नहीं आया। अपनी कार निकाली और अपने घर जाने लगा। आवाजाही काफी कम थी। घर पहुंचा और सारी घटनाएं
उसके दिमाग में किसी बवंडर की तरह घूमने लगी। वो बेड पर लेटा जरूर था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसके सामने उस बेबस औरत का चेहरा नजर आ रहा था। वो उठकर बैठ गया। उसने टेबल पर रखी चाबियां उठाई और घर से बाहर निकला। कार लेकर वो दोबारा शहर की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर में वो उसी जगह पहुंच गया था जहां कल रात उस महिला को उसने लिफ्ट दी थी। पल भर वो वहीं रुका रहा। इलाका काफी सुनसान और घनी झाड़ियों से घिरा हुआ था। दिन के वक्त जो गाड़ियां हर 2 मिनट में गुजरती थी, रात के वक्त तो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती। अपनी गाड़ी में वो वैसे ही बैठा रहा। गाड़ी के दोनों तरफ के शीशे नीचे कर दिए थे। वो कभी सिर के ऊपर लगे शीशे पर पिछली सीट पर नजर डालता तो कभी दोनों खिड़कियों से बाहर देखता। अगले कुछ मिनट तक गहरा सन्नाटा पूरे इलाके में छाया रहा। अगले ही पल सामने वाले शीशे पर ऊपर से घने बाल नीचे सरकते हुए नजर आने लगे। ये देखकर उसकी जान बिल्कुल हलक में आ गई थी और फिर आधा चेहरा ऊपर से अंदर झांकता हुआ दिखाई दिया। उसने गाड़ी शुरू की और तेज रफ्तार से यू टर्न लेते हुए घर की तरफ दौड़ाई। सुबह हो चुकी थी। अच्छी तरह तैयार होकर वो अपनी गाड़ी में बैठ गया। राधिका के घर जाना था। वो भी राधिका को मन ही मन पसंद करता था। आज उसके घर में पूजा भी थी, तो आज अच्छा मौका था उसे अपने दिल की बात बताने का। पर रह रहकर वो डरावनी बात उसके दिमाग को बार बार परेशान कर रही थी। राधिका के घर पहुंचा तो लोग बैठकर खाना खा रहे थे। टेबल पर रखी एक तस्वीर को लोगों ने काफी फूल चढ़ाए हुए थे। शायद राधिका के घर में किसी की बरसी थी। उसे देखकर राधिका दौड़ते हुए आगे आई और बोली, तुम्हारा आना आज मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मेरी माँ की 14वीं बरसी है। उसका हाथ पकड़कर वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने ले गई। राधिका अपनी माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े आंखें बंद करके खड़ी थी। उस तस्वीर को देखकर उसे समझ आ गया कि जिस प्रेग्नेंट औरत की आत्मा को उसने लिफ्ट दी थी वो राधिका की ही माँ थी। वो हैरान हो चुका था, पर अगले ही पल उसने खुद को कैसे भी करके संभाल लिया। अपने पॉकेट में हाथ डालकर वो छोटी सी अंगूठी निकाली और तस्वीर के सामने ही राधिका की उंगली में पहनाते हुए कहा, सासू माँ, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। राधिका ने आंख खोलकर उसकी तरफ देखा, पर अब वो आंखें बंद करके राधिका की माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और राधिका की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।